नमस्कार मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों का द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में हमेशा बाइबल से रिलेटेड कहानियां एवं वचनें अपलोड की जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, और एक बार फिर से हम द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा आप सब के करीब आते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे कि ऐसा कुछ करे जिससे वह बंधन में पड़े, या 13वां पद उसके अनुसार कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे वह उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बंधी हो, उसको इसका पति चाहे तो दृढ़ करे चाहे तो तोड़े। इस वचन में 30 का 6 और 13 में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है किस तरीके से आप उसको दृढ़ कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि पत्नियां बिना सोच विचार किए कुछ भी कह बैठती है, बंधन में पड़कर अपने पति को दुखी कर देती है, या इसका एकमात्र कारण क्या हो सकता है? उत्तर होगा अधीन नहीं रहना। सारी चीज का जब आप ये खोजेंगे तो पता लगेगा अधीनता में नहीं होना सबका कारण है। पतन की ओर परिवार जा रहा है, इसका कारण अधीनता में नहीं रहना, अपना ही मनमानी और मनमर्जी करना, और ये होते ही चलता है। छठी बात, कभी कभी तो पत्नियां पति और पति के बीच में भी आ जाती है ना। 2 सामुएल 6:16 क्या लिखा है? जब राजा दाऊद परमेश्वर के संदूक को दाऊदपुर ले जा रहा था, तब वह यहोवा परमेश्वर के सम्मुख नाचने गाने और कूदने लगा, और इतना मशहूल हो गया, इतना मस्त हो गया कि उसने अपने तन पर वस्त्रों की भी चिंता नहीं रहा। उसका होश नहीं रहा कि मेरा कपड़ा गिर रहा है, गमछा गिर रहा है, कोई भी ये नहीं था उसको। तो साउल की बेटी मिकल, जो कि राजा दाऊद की पत्नी थी, वह देखकर उसके मन ही मन तुच्छ जाना, ऐसा करके वहाँ लिखा गया है 2 सामुएल 6 का 16 में। 2 सामुएल 6 का 20 में वो क्या कहती है? आज इजराइल का राजा मिकल, दाऊद की बेटी, क्या कहती है अपने पति को? आज इजराइल का राजा जब सशरीर मैंने पूरे शरीर सहित अपने कर्मचारियों के दासियों के सामने ऐसा उघारे हुआ था जैसा कोई अपना तन उघारे रहता है, तब क्या ही प्रतापी दिखाई पड़ता था। मिकल को परमेश्वर की बातों से अधिक अपने सामाजिक प्रतिष्ठा और मान मर्यादा की चिंता थी। अब जरा सोचिए, यहाँ भी वही बात है। परमेश्वर की आराधना वो कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति वो कर रहा था, और उसमें वो लीन था, लेकिन उसकी स्त्री को पद और प्रतिष्ठा जो है वहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो पद प्रतिष्ठा के सामने उस सब कुछ वो जो गौण हो जाता है, वहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोगों को समझने का जरूरत है। 7वीं बात, पत्नियां कभी कभी परमेश्वर पर भी दोष लगाने लगती है, कभी कभी नहीं, हमेशा साबित कर देते हैं। आप दोषारोपण करने से नहीं चूकती। अय्यूब जो एक खरा सीधा मनुष्य था और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वह बुराई से दूर रहने वाला पुरुष था। जब शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षाओं का सामना कर रहा था, तब उसकी पत्नी परमेश्वर की तटस्थता पर बौखला उठी थी और बिना विचारे कह बैठी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना बैठा है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। 2:3 अय्यूब 2:3 में बातें लिखी गई। जरा सोचिए, पत्नियों की समस्याओं का बीच धीरज खो बैठना, हमेशा सुख की चाह में जीना, तुरंत सुखद परिणाम चाहना, इन सब बातों के मध्य पतियों का जीना दुभर हो जाता है। वह हर बात की शीघ्र ही निराश और हताश हो जाती है। पति को भी इसी गर्त में गोते लगाने के लिए उसको छोड़ देती है, बेचारा उसको भी गोता ही लगाना पड़ता है। परमेश्वर ने स्त्री या पत्नी के हाथों में घर को बनाने और ढा देने की सामर्थ्य दिया है। अब आप उसको बनाएं या ढा दें, लेकिन अधिकांश स्त्रियां घर को ढाती है, बनाती कम। आजकल तो बहुत कम, 1 या 2 मिलेगा 100 में।
निर्माण करना पत्नी का विवेकपूर्ण घर को बनाना सोच है। ठोस निर्णय पति के साथ सही तालमेल, जीवन से जुड़े सभी संबंधों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन और उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करके उस पर निर्भर रहना और प्रभु के वचन के अनुसार चलना होता है, क्योंकि यह सुखद पूर्ण जीवन और परमेश्वर प्रदत्त आशीष पूर्ण जीवन जीने की मूल कुंजी है। नीति वचन 14 इन बातों का समर्थन करता है। नीति वचन 9:13 में मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली होती है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। नीति वचन 11:22 में लिखा है, जो सुंदर स्त्री है लेकिन विवेक नहीं रखती, वो थुथुन सोने में नथ पहने हुए सुअर के समान है। आप जरा सोचिए, इस वचन को कभी वो सुंदर स्त्रियां नहीं पढ़ती होगी, ना समझते का प्रयास करती होगी। मूर्ख पुत्र, नीति वचन 19:13, मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े तो सदा टपकने वाले छत के समान। बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इन सभी वचनों में यह ऐसी पत्नी का वर्णन मिलता है जो झगड़ालू, चिढ़ाने वाली, मूर्ख, मूढ़ और विवेकहीन, जो हमेशा बकबक करने वाली होती है ना। तो अब इस बात को हमें समझने का जरूरत है। बकबक करने वाली होती है, भोली है और कुछ नहीं जानती, पर मानो अपने पति के हड्डी के सड़ने का कारण होती है। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है। आपका अगर लीजिएगा 12:4 ना, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है परंतु लज्जा का काम करती है, मानो हड्डियों के सड़ने का कारण है। तो ये हड्डी के सड़ने का कारण कैसे होता है? धीरे धीरे जैसे दीमक खा जाता है, वैसे करते करते वो अंदर अंदर पूरे घर को खोखला कर देती है और ख़त्म, समाप्त हो जाता है। जिसके संग रहने से छत के कोने पर रहना या जंगल पर रहना उत्तम है, ऐसा भी नीति वचन में लिखा है। वह अपने ही हाथों से अपने हाथ घर को बनाए या ढा दे। आज इस आधुनिक और भागम भाव वाले युग में, इस समय में परमेश्वर का वचन ही सदा मार्गदर्शन है, लेकिन कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को अपना मार्गदर्शन समझता है? कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो, हमने तो देखा है। आज के इस आधुनिक युग में नीति वचन 24:3 और 4, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। बुद्धि और समझ, यहाँ पर बुद्धि जरूरी है, समझ भी जरूरी है, लेकिन न तो हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, न तो हम समझ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ज्ञान के द्वारा ही कोठरियाँ बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं, ज्ञान के द्वारा। लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल तो करते नहीं, और ज्ञान है कहाँ? वो तो बाइबल में है, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं? हम लोग तो सांसारिक इस्तेमाल करते हैं। पत्नियों के मन में विवाह के उपरांत, मतलब विवाह के बाद सुंदर और सुखद कल्पनाएं हिलोरे मारते रहती उसके जीवन में ना, समुद्र के उस लहर के समान हिलोरे मारती रहती है। नीति वचन 20:18 बतलाती है, सब कल्पनाएं सम्मति से ही स्थिर जो है होती। लेकिन ऐसा हो तब तो, बिना पति पत्नी के विचारों के मेल हुए सभी कल्पनाएं मानो कि वायु को मुट्ठी में करने के समान है। हवा को पकड़ नहीं सकते, हवा मुट्ठी में हवा को पकड़ने के जैसा है। अतः जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे निर्बलताओं को सह लिया और हमसे कठोरता का व्यवहार नहीं किया, वैसे ही परमेश्वर का वचन पतियों को समझाता है, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता मत करो। कुलुस्तियों की पुस्तक 3:19 वचन में ऐसा लिखा गया है। हे पत्नियों बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। निर्बल पात्र जानकर, कमजोर पात्र जानकर उसका क्या करो? आदर करो। लेकिन ये कमजोर पात्र का मतलब क्या होता है? इतना कमजोर कि वो बहुत कमजोर है और सब कुछ जो है, मानो आप देखिएगा, इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। आप क्या देखते हैं वहाँ पर?
आपको याद होगा एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था, लेकिन याकूब पहलौठे का अधिकार छल से ले लेता है। उसकी माँ रिबेका उसको भेज देती है अपने मैके, जाओ मामा के यहाँ। लाबान उसका मामा था और वहाँ पर उसका मामा उसके साथ छल करता है और छल के साथ पहलौठे का अधिकार दिलाने में भी इसहाक की पत्नी रिबेका का हाथ। क्या सही है? अब आप सोचिए, ये एक उदाहरण है। उसके पिताजी इसहाक के पिताजी सारा उसकी माँ सारा, वहाँ भी अभी हम लोग देखे उसके बारे में, अपने ही मन से कहती है कि जाओ हाजिरा को जो नौकरानी है उसको अपना पत्नी बना लो, और जब संतान उससे हुआ तो फिर ये जलना शुरू कर दिया। अब आप जरा सोचिए, इन बातों को जो नकारात्मक बातें हैं इसको कभी हम लोग प्रचार नहीं करते, और इस तरीके का बहुत सारे लेख है मेरे पास। तिरस्कार शब्द तैयारी हो रहा है, शायद हम लोग फिर से इस वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट में उस विषय को लेकर, किस प्रकार से हम मसीह समाज में मसीही लोग, खास करके प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर तिरस्कार होता है, और वो तिरस्कार का सामना करते इस बात को हम देखेंगे जो पिछले में हम 1 यूहन्ना 3:15 से जो पिछले वीडियो था उसमें आप लोगों ने देखा था। तिरस्कार शब्द आया, लेकिन उसका जो है वहाँ से हम अपने विषय पर कायम रहे, लेकिन उस विषय को भी हम लोग कभी न कभी हम आपको ले आ देंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा यही कहना है, हमको यही इस बात को जानना है कि किसी भी तरीके से आज हम ये आपको इस माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से आप सबको हम यही कहना चाहते हैं कि आप खास करके पत्नियां अपने पतियों के अधीन में रहें। और अधीनता का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसकी चाबी हमारे मुट्ठी में है, जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। वो एक खिलौना नहीं है, पर उसको समझना है। पुराने समय में इस प्रकार की बातें नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसी बातें हैं, चाहे वो गैर मसीह हो या मसीह हो ना। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना है। झगड़ालू और 19वां वचन 21 का, नीति वचन 21 का 19 में कहता है कि झगड़ालू और चिढ़ाने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना क्या है? जंगल में रहना उत्तम है। बताइए, जब इस प्रकार का कार्य करते हैं तो लोग आपको पागल कहते हैं ना। तो हमें इस बात को समझना है कि किस प्रकार से हम एक पति का मुकुट बन सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा विषय था अधीनता और हमारा विषय था पत्नियों का मुकुट बनना। मुकुट बनने का मतलब ये होता है कि जहाँ भी पति जाता है वहाँ पर उसका एक शोभा के रूप में बने रहना, उसका हर एक आज्ञाओं का स्वामी कहकर। क्योंकि अभी हम आपको अब्राहम की पत्नी सारा के बारे में और इसहाक की पत्नी रेबेका के उस बुराई के बारे में हमने कहा, क्या अच्छाइयाँ उसमें नहीं थी? अच्छाइयाँ भी थी। वो अपने पति को स्वामी कह के पुकारती थी, उसकी अधीनता में रहती थी और हमेशा उसकी हर एक आज्ञा का पालन करती थी। लेकिन आज वैसा नहीं है, उसकी बुराइयां है। आज हर एक स्त्री में बुराइयां है, हर एक महिलाएं में बुराइयां है, पर अच्छाइयां नहीं पाई जाती। मेरे प्रियो, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए हम अगर मसीह हैं तो हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा मनन करें। आज का संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बढ़ाए, और इस तरीके से जो है आप उन बातों को समझें, उन बातों को सीखें, उन बातों को जानें, ताकि परमेश्वर जो है एक अच्छा, क्योंकि आप जानिए और हमें आप समझिए इस बात को अच्छा से कि हम किस प्रकार से मसीह जीवन जी सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने अन्य उन लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं, ताकि वे भी आपके उस अच्छे व्यवहार से खींचे चले आए, मसीह को जाने, उनका उद्धार हो, उस खोई और मरती और डूबती आत्माओं का जो है उद्धार हो सके। तो इन बातों को हमें समझना जरूरी है। आपस में लड़ाई, आपस में तनाव, आपस में तमाम प्रकार की बातें और अहम वाली बातें
घमंड वाली बातें, शारीरिक कार्य, ईर्ष्या और घृणा वाली बातें नहीं होना चाहिए। ये संसार ही की ओर से है, प्रभु की ओर से नहीं। और हम अधिक से अधिक हम लोग संसार का ही कार्य करते हैं, प्रभु का कार्य बहुत कम करते हैं मेरे प्रिय। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।